नमस्ते। अच्छा, ये जो 2025 की इतनी सारी महत्वपूर्ण नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन किस पद पर है, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं। अरे हाँ, ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इतने सारे नाम, इतने सारे पद, सब कुछ याद रखना वाकई मुश्किल हो सकता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, इसका भी एक तोड़ है हमारे पास। तो चलिए इस चैलेंज को ना एक मजेदार खेल में बदल देते हैं। आज हम कुछ ऐसे कमाल के मेमोरी हैक्स सीखने वाले हैं जिनसे ये सारे नाम दिमाग में एकदम पक्के हो जाएंगे। तो शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो हमारे देश के शासन और कानून के संरक्षक हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो ये पक्का करते हैं कि देश का पूरा सिस्टम ठीक से चलता रहे। तो पहला सवाल, भारत के मौजूदा लोकपाल कौन है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी करप्शन पद है, पता होना ही चाहिए। सही जवाब है अजय माणिकराव खानविलकर। देखिए, लोकपाल जो है वो एक नेशनल एंटी करप्शन अथॉरिटी है। इसका काम है सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। तो आप समझ सकते हैं कि ये पद कितना पावरफुल और कितना इंपॉर्टेंट है। और अब इसे याद रखने की ट्रिक, वो तो और भी दमदार है। जरा सोचिए, लोकपाल को कैसा होना चाहिए? उसे होना चाहिए अजेय, जिसे कोई हरा न सके, कोई झुका न सके। और अजेय से क्या नाम याद आता है? अजय। बस हो गया याद। तो हमारे लोकपाल हैं अजय माणिकराव खानविलकर। है ना एकदम आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्र की सुरक्षा की। देखते हैं कि देश की सिक्योरिटी किनके हाथों में है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पद है। तो सवाल ये है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन थे? इसका सही जवाब है जनरल बिपिन रावत। देखिए, सीडीएस का पद बनाना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। इसका मकसद था हमारी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन को और बेहतर बनाना। असल में इस पद का सुझाव 1999 के कारगिल युद्ध के बाद ही दिया गया था। तो अब सवाल है, इसे याद कैसे रखें? सोचिए, डिफेंस का मुख्य काम क्या है? देश को किसी भी तरह की विपत्ति से बचाना। और विपत्ति से मिलता जुलता नाम बिपिन। तो हो गया ना याद? भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। है ना ये ट्रिक शानदार? अच्छा, अब सिक्योरिटी से जुड़े दो ऐसे पद हैं जिनमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक है एनएसए और दूसरा है एनएसएबी। देखिए, एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं, जो अभी अजीत डोभाल जी हैं। और एनएसएबी यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एक थिंक टैंक की तरह है जो एनएसए को सलाह देता है। तो अब जब ये क्लियर हो गया है तो सवाल ये है कि इस थिंक टैंक यानी एनएसएबी के प्रमुख कौन हैं? इसका जवाब है आलोक जोशी। और इसकी ट्रिक वो तो बहुत ही सीधी है। राष्ट्रीय सुरक्षा का काम कैसे करना पड़ता है? पूरे जोश के साथ। तो एनएसएबी के प्रमुख कौन हुए? आलोक जोशी। अब बात करते हैं उन ट्रेल ब्लेजिंग वुमन की जिन्होंने सच में इतिहास रचा है और इनोवेशन में लीडरशिप दिखाई है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। हमारी इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे मिला है? उनका नाम है आस्था पूनिया। ये सच में एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। और इसकी ट्रिक देखिए, एक फाइटर पायलट बनने के लिए सिर्फ स्किल और ट्रेनिंग ही काफी नहीं है, खुद पर एक अटूट आस्था होना भी जरूरी है। तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पूनिया। बिल्कुल। चलिए अब जरा इकोनॉमी और इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि इन क्षेत्रों में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ये वो अपॉइंटमेंट्स हैं जिनका सीधा असर भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप पर पड़ता है। ये एक नया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, खासकर हमारे किसानों के लिए। तो सवाल है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? इसका सही जवाब है पल्ले गंगा रेड्डी। ये बोर्ड बनाना एक बहुत बड़ा कदम है। इससे हल्दी उगाने वाले किसानों को, खासकर तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बहुत मदद मिलेगी। उन्हें बेहतर बाजार मिलेगा। अरे, इसकी ट्रिक तो बहुत ही मजेदार है। सोचिए, भारतीय शादियों में हल्दी की रस्म के बाद सब लोग मेन फंक्शन के लिए क्या हो जाते हैं? रेडी। बस तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड के चेयरमैन हैं रेड्डी, यानी पल्ले गंगा रेड्डी। ये तो अब कोई नहीं भूलने वाला।
चलिए, तो कुछ बेहतरीन मेमोरी हैक्स तो सीख लिए। अब एक छोटे से टेस्ट का समय है। देखते हैं कि ये ट्रिक्स कितनी काम आई। तैयार हैं? पहला सवाल, जल्दी से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के प्रमुख कौन हैं? ट्रिक याद कीजिए। याद आया? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? पूरा जोश। तो जवाब है आलोक जोशी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले चेयरमैन। वो शादी वाली ट्रिक याद है ना? बिल्कुल सही। हल्दी के बाद सब हो जाते हैं रेडी। तो सही जवाब है पल्ले गंगा रेड्डी। शानदार। और अब आखिरी सवाल, नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट। क्या चाहिए होता है इसके लिए? एकदम सही। इसके लिए चाहिए खुद पर अटूट आस्था। तो जवाब है आस्था पूनिया। बहुत अच्छे। लगता है ये ट्रिक्स वाकई काम कर रही हैं। तो ये थीं 2025 की कुछ महत्वपूर्ण नेशनल अपॉइंटमेंट्स और उन्हें याद रखने की कुछ आसान ट्रिक्स। उम्मीद है कि इसमें मजा आया होगा। अब जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी AIIA के निदेशक कौन है? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।